सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग एशियन की स्पेस में पहुंच गया, पर उसके पीछे होंगलिंग भी आ गई थी जिसने वो चाबी लेने की कोशिश की। लिंडोंग और उसके बीच फाइट हुई। लिंडोंग ने चालाकी से उसे हरा दिया और एशियन की से पोर्टल खोलकर बाहर निकाल दिया। लिंडोंग फिर स्पिरिट ट्री को एब्जॉर्ब करने लगा, पर उस पर एक इविल स्पिरिट ने हमला किया जो उसकी बॉडी पर काबू करना चाहता था। डियाओ ने मदद की जिससे लिंडोंग ने उसे डेवरिंग सिंबल से मार डाला और अब लिंडोंग सेलेस्टियल सिंबल मास्टर बन गया। अब लिंडोंग उस जगह से निकलकर वापस प्राचीन खंडरों में आ जाता है। वहाँ कोई नहीं होता। लिंडोंग कहता है कि शायद वो सुपर सेक्ट के लोग पहले यहाँ से निकल गए, पर तभी उसे मोलिंग की सोट दिखाई देती है। मोलिंग जब उसे अपने मैजिक से चेक करता है तो उसमें चेन मू का मैसेज होता है जिससे उसका प्रोजेक्शन एक्टिवेट हुआ था, जो लिंडोंग को बताता है कि तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो डिमन रॉक सिटी में चले आना, जहाँ हम उस एशियन की के बदले तुम्हें मोलिंग को सौंप देंगे, पर तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 5 दिनों में अगर तुम नहीं आए तो तुम जानते हो कि तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हो सकता है। लिंडोंग को इससे काफी गुस्सा आता है। वो उस शॉट को अपने पास रख लेता है। डियाओ से पूछता है कि आखिर अब तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। लिंडोंग कहता है कि हमें मोलिंग को बचाना होगा और वो डिमन रॉक सिटी की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम डिमन रॉक सिटी के पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ डियाओ एक स्पीड बॉडी होने की वजह से अंदर घुस आया था और वो मोलिंग को ढूंढने लगता है। उसे एक जेल के अंदर मोलिंग नजर आ जाता है जिसे तांग पेंग पीट रहा होता है। चेन मू भी उस जगह पर मौजूद था। तांग पेंग उसे पूछ रहा था कि तुम्हारा कैंप कहाँ है, पर मोलिंग इतनी मार खाने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल रहा होता, जिससे तांग पेंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लात मारने लगता है। पर चेन मू उसे रोक लेता है और मोलिंग से कहता है कि हम तुम्हें टॉर्चर करना नहीं चाहते और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी तुम्हारे लिए चीजें कठिन बनाए। वैसे भी कई दिन बीत गए, अगर लिंडोंग को तुम्हारी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो। शायद वो कैंप में छिपा बैठा हो। मोलिंग कहता है कि चाहे तुम कितना भी जोर दो पर मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, पर कोई दिखाई नहीं देता। एक गार्ड हड़बड़ी में वहाँ आता है और ब्रदर चेनमो को बताता है कि हमारे साथी पास ही के डिमन बिस्ट फॉरेस्ट में जानवरों का शिकार करने गए थे, पर उन पर एक पावरफुल अर्थ स्प्लिटर टाइगर का हमला हुआ। वो जानवर काफी ज्यादा भयंकर था जिससे हमारे साथियों को काफी नुकसान हुआ। चेनमू तांग पेंग से कहता है कि तुम अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाओ और उस अर्थ स्प्लिटर टाइगर को खत्म कर दो। तांग पेंग उसका ऑर्डर मानकर वहाँ से जाने लगता है। चेनमू से कहता है कि इस बार कोई गड़बड़ मत करना। डियाओ ये सब देख रहा था और अब वो लिंडोंग को इसकी खबर देने आ जाता है। वो बताता है कि चेनमू की पहरेदारी काफी टफ है, इसीलिए हम ताकत का इस्तेमाल करके उसे बचा नहीं सकते। लिंडोंग कहता है कि हम मोलिंग को बचाने के लिए शहर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि इससे मोलिंग की जान का खतरा बढ़ जाएगा। तभी वो देखता है कि तांग पेन अपने साथियों के साथ वहाँ से बिस्ट फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। उसे एक आइडिया आता है और अब वो भी वहाँ से निकल जाता है। तांग पेंग अपने साथियों से कहता है कि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और जितनी जल्दी हो सके डिमन बिस्ट फॉरेस्ट में पहुँचना होगा। वो फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं। तांग पेंग आगे मौजूद एक बैरियर से टकरा जाता है जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वो उस बैरियर को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल बैरियर है। बाकी के डिसेबल भी डर जाते हैं क्योंकि ये एक मेंटल बैरियर था। वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ कौन सा मेंटल मास्टर मौजूद होगा जिसने इतना बड़ा मेंटल बैरियर क्रिएट किया। तांग पेंग सोचता है कि इतनी बड़ी मात्रा में मेंटल बैरियर को क्रिएट करने वाला कम से कम सेलेस्टियल सिंबल मास्टर होगा। वो बड़े प्यार से कहता है कि यहाँ कौन सा ऑनरेबल मास्टर है जिसने हमें रोकने की कोशिश की। हम डिमन रॉक डायनेस्टी के लोग हैं, इसीलिए शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या आप सामने आकर बात कर सकते हो। लिंडोंग उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि क्या वाकई ये कोई गलतफहमी है। तांग पेंग को उसे देखकर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। लिंडोंग अब अपनी पावर से वहाँ एक तेज अटैक करता है जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। वहीं डिमन रॉक डायनेस्टी के महल में चेनमू मोलिंग को मारने के लिए बाहर ले आया क्योंकि आज 5वां दिन था। वो मोलिंग से कहता है कि तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो लिंडोंग जल्दी से एशियन की को लेकर आ जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी नजरों में तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी कोई नहीं आया। मोलिंग भी उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान बर्बाद रहा। चेनमू गुस्से में उसे मारने लगता है, पर तभी गार्ड बताता है कि कोई यहाँ आ रहा है जिससे वो रुक जाता है। उसे लगा है कि वो लिंडोंग है जिससे वो अपने साथियों को उसे घेरने भेजता है, पर वो डिमन रॉक डायनेस्टी का ही एक डिसेबल होता है जिसे लिंडोंग ने बहुत पीटा और यहाँ मैसेज देने भेज दिया। चेनमू ये देखकर हैरान हुआ, जल्दी से
उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम्हारी हालत किसने की। डिसेबल बताता है कि लिनडोंग ने तांग पेंग और बाकी सभी लोगों को पकड़ लिया और मुझे यहाँ मैसेज देने भेजा और कहा कि अगर आप तांग पेंग और बाकी लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो आपको मोलिंग को जिंदा उसे सौंपना होगा। चेनमू को इससे काफी गुस्सा आया और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वो गार्ड से कहता है कि मोलिंग को अपने साथ लो और साथ ही कुछ पावरफुल डिसेबल को भी ले लेना। आज उस लिनडोंग का हम सफाया करके रहेंगे। गार्ड कहता है कि क्या हमें सीनियर ब्रदर शी जुआन को भी इस बारे में बताना चाहिए। चेनमू कहता है कि ऐसी तुच्छ समस्याओं के लिए बिग ब्रदर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं अपने दम पर ही उस एशियन की को हासिल करूंगा और बिग ब्रदर को हैरान कर दूंगा। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं लिनडोंग ने वैली के अंदर तांग पेंग और 4 डिसेबल को बंदी बनाकर रखा होता है। चेनमू भी अब अपने साथियों के साथ वहाँ जाता है पर मोलिंग की हालत काफी खराब होती है जिससे लिनडोंग को काफी गुस्सा आता है। चेनमू से कहता है कि मैं उस आदमी को ले आया हूँ जिसे तुम एक्सचेंज करना चाहते थे। तांग पेंग उसे बताने लगता है कि एक सेलेस्टियल सिंबल मास्टर है पर लिनडोंग के गुस्से से ही वो चुप रह जाता है। चेनमू कहता है कि लिनडोंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाकी से काम लोगे और मेरे डीमन रोक डायनेस्टी के लोगों को पकड़ने की कोशिश करोगे। तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है जो तुमने एशियन की को हासिल कर लिया पर अगर तुम हमें वो एशियन की सौंप दो तो मैं इन सभी पुराने गिले शिकवे को भुला दूंगा और तुम्हें अपने रोक डायनेस्टी का एक गेस्ट एल्डर बना लूंगा जिससे तुम्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। लिनडोंग मेंटल पावर से तांग पेंग और उसके साथियों पर शार्ड्स को पॉइंट कर देता है। तांग पेंग चेनमू से कहता है कि ब्रदर हमें बचा लो, ये लड़का काफी जालिम है। लिनडोंग भी कहता है कि चेनमू अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझसे डील करने के योग्य नहीं हो। जल्दी से मोलिंग को मुझे सौंप दो और मैं भी तुम्हारे लोगों की जान बख्श दूंगा। चेनमू अपने गार्ड से मोलिंग को आजाद करवा देता है जिससे लिनडोंग भी उसके साथियों को आजाद कर देता है। मोलिंग इस मदद के लिए लिनडोंग को थैंक्स कहता है। चेनमू को तान पेंग पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। लिनडोंग अब उन्हें अलविदा कहता है और वहाँ से जाने लगता है पर चेनमू पहले से ही उसे मारने का प्लान बनाकर आया था जिससे वो वहाँ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है और लिनडोंग से कहता है कि लड़के जब तक तुम वो एशियन की नहीं दोगे तुम जिंदा इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। मोलिंग लिनडोंग से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। वो लिनडोंग के पावर से अनजान था। लिनडोंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और वो चेनमू से कहता है कि तुम में इतनी काबिलियत नहीं कि तुम मुझे रोक पाओ। चेनमू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी एबिलिटी का टेस्ट लेना चाहता हूँ और वो कई सारे पत्थरों से उस पर अटैक करता है पर लिनडोंग अपनी मेंटल पावर से उन पत्थरों को अपने कंट्रोल में लेकर चेनमू पर ही अटैक कर देता है। चेनमू इससे हैरान हुआ सेफ्टी के लिए एक रॉक वॉल को क्रिएट कर देता है जिससे वो बच जाते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि इसकी मेंटल पावर इतनी टेरिफाइंग है। तांग पेंग बताता है कि इसने सेलेस्टियल सिंबल स्पीड ट्री को रिफाइन कर लिया जिससे एक सेलेस्टियल सिंबल स्पीड मास्टर बन चुका है। चेनमू से कहता है कि तुम एक सेलेस्टियल मास्टर बन गए जिससे ही इतना घमंड दिखा रहे हो। देखता हूँ कि क्या तुम मेरी एबिलिटीज को बीट कर सकते हो या नहीं और वो अपनी सोर्स से उस पर अटैक करने आता है पर लिनडोंग उसके स्लेश से मेंटल पावर को रोककर बोन स्फीयर से उसे दूर कर देता है। अब उन दोनों के बीच कॉम्बैट फाइट होने लग जाती है। लिनडोंग उसे बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। डीमन रोक डायनेस्टी के लोग चेनमू का हौसला बढ़ाने लगे पर मोलिंग खुद हैरान था कि लिनडोंग की पावर इतनी बढ़ गई कि वो एक निर्वाणा रियल्म के एक्सपर्ट से कॉम्बैट फाइट कर रहा है। लिनडोंग अपने अटैक से उसे दूर फेंक देता है और उस पर स्पीयर अटैक करने लगा पर वो इससे बच गया जिससे लिनडोंग अब अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करता है पर उसने इस हमले को भी रोक लिया और कहता है कि अगर एक सेलेस्टियल लेवल के सिंबल मास्टर की पावर सिर्फ इतनी सी होती है तो तुम मुझे हरा नहीं सकते और वो अपनी सेलेस्टियल बॉडी को क्रिएट कर लेता है और अपने डीमन अवतार इन्फिनिट स्लेश से उस पर अटैक करता है। लिनडोंग भी अपने विंड एंड थंडर सील का इस्तेमाल करता है जिससे वो उसकी पूरी सेलेस्टियल बॉडी को नष्ट कर देता है। चेनमू को विश्वास नहीं होता पर लिनडोंग उस पर एक पावरफुल पंच अटैक करने पहुंच गया। चेनमू अपनी स्वॉर्ड से अटैक रोकने की कोशिश करता है पर यह अटैक इतना फियर से था कि वो स्वॉर्ड भी टूटकर चकनाचूर हो गई और चेनमू घायल होकर दूर गिरता है। तांग पेन और बाकी सभी उसे संभालते हैं। लिनडोंग बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग मुझे यहाँ रोक कर नहीं रख सकते। चेनमू अपने साथियों से कहता है कि हम हार नहीं सकते, जाओ और इस लड़के को रोको और वो एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं पर वो अपनी विंड एंड थंडर सील का इस्तेमाल करके एक तेज थंडर क्रिएट करता है जिससे वो एक अटैक में ही उन सभी को घायल करके गिरा देता है। मोलिंग लिनडोंग की पावर देखकर हैरान हो जाता है कि ये काफी पावरफुल हो चुका है। चेनमू काफी घबरा जाता है। लिनडोंग अब मोलिंग के साथ वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी वहाँ चेनमू का बिग
ब्रदर शीजुआन आ गया। लिनडोंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर उस शील्ड की फर्स्ट लेयर टूट जाती है और दूसरी लेयर को भी वो अपने पावरफुल अटैक से तोड़ देता है, जिससे लिनडोंग काफी दूर चला जाता है क्योंकि शीजुआन एक ओरिजिन निर्वाण रियल्म में होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।